नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस पे, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा आयोजित किस सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष किया? तो पहला अखिल भारतीय संघर्ष क्या था? तो ये है रोलेट सत्याग्रह। 21 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगर हम रोलेट सत्याग्रह की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लेटेराइट मृदा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लेटेराइट मृदा से संबंधित कथन जो है ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, क्योंकि लेटेराइट मृदा अधिकतम से गहरी तथा अत्यधिक गहरी, धारीय तथा वन पोषक में अपूर्ण होती है। ये कथन इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि महिला राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2019 किसने जीती? स्क्वैश चैंपियनशिप 2019 जो है ज्योत्सना चिनप्पा ने जीता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर हम ज्योत्सना चिनप्पा की बात करें तो यह अंडर 19 श्रेणी में 2005 ईस्वी में जो है ब्रिटिश जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बना था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिकाएं अंगक लाइसोसोम बनाने में सम्मिलित होती है? तो अंगक लाइसोसोम बनाने में जो है गोल्जी उपकरण सम्मिलित होती है। 24 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगर हम गोल्जी उपकरण की खोज करने का श्रेय की बात करें तो इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी और तुगलक सम्राटों ने क्षेत्र के गवर्नर के रूप में सैन्य कमांडरों को चुना, वे जाने जाते हैं। यानी खिलजी और तुगलक जो है कमांडर जो नियुक्त करते थे उसको किस नाम से जाना जाता था? तो ये है इक्ता। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर हम इस दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में 5 वंश की महत्वपूर्ण था, जिसमें गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोधी वंश का शासन रहा। इसी काल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है 26 नंबर कि IAF विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 की मेजबानी किसने की थी? तो इसकी मेजबानी जो है दोहा ने की थी। 26 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो है 27 सितंबर 2019 से 6 अक्टूबर 2019 तक आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक स्रोत अम्ल का युग्म सही तरीके से मेल खाता है? तो ये इसका जो है टमाटर और ऑक्जेलिक अम्ल जो है सही तरीका से मेल खाता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मलयालम सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान JC डेनियल अवार्ड 2019 में किस अभिनेता या अभिनेत्री को प्रदान किया गया था? तो JC डेनियल अवार्ड 2019 जो है शीला को जो है अभिनेत्री को प्रदान किया गया था। अगर हम JC डेनियल अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1992 में हुआ था। JC डेनियल अवार्ड की शुरुआत 1992 में हुआ था और यह केरल राज्य की चलचित्र एकेडमी द्वारा दिया जाता है। टी ई वासुदेवन जो है इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे। पहले जो है पहला पुरस्कार TE वासुदेवन को मिला था। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन इसका बड़ा है। तो ये कथन जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वह अपने पद पर आसीन होने के बाद संघ या राज्य सरकार के तहत आगे के कार्यालय के लिए पात्र हैं।
अगर हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो इसकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 148 के तहत होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरा जीवन मेरा मिशन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। मेरा जीवन मेरा मिशन नामक आत्मकथा जो है बाबा रामदेव के द्वारा की रचना है, बाबा रामदेव की रचना है। और अगर हम बाबा रामदेव की बात करें तो ये प्रसिद्ध योग गुरु तथा हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ के संस्थापक भी है। अगला क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में बंगाल किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो 1905 ईस्वी में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद लॉर्ड हर्डिन ने 1911 में ये बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है। ये महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है, ये है बाजरा। 33 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है भारतीय सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण निम्नलिखित सरकारी खाते में से किसके तहत सरकार की रसीदें और भुगतान दिखाता है। तो ये है समेकित निधि और आकस्मिकता निधि सार्वजनिक खाता। ऑप्शन यहाँ पे आगे में है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए और 1, 2 और 3 तीनों ये सही है। अगला क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ या टावर ऑफ फेम डैश वास्तुकला शैली से बनाया गया है। कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ फेम ये जो है सोलंकी वास्तुकला से बनाया गया है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो यह स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है तथा इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने किया था। इसकी निर्माण जो है राणा कुंभा ने किया था 15वीं शताब्दी में। इसका उद्देश्य इसका जो है महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना को परास्त करने के उपलक्ष्य में बनाया था राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। तो ये 27 डिग्री में विभाजित करती है। 36 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान उधार नहीं लिया गया है। ये है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। 37 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगर हम कनाडा की संविधान की बात करें तो कनाडा के संविधान से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति तथा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन जैसे प्रावधान लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। 38 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो रोवर्स कप की शुरुआत जो है 1891 ईस्वी में हुई थी। ये ब्रिटिश फुटबॉल प्रेमियों ने शुरू किया था। 1891 में ब्रिटिश फुटबॉल प्रेमियों ने शुरू किया था और इसका जो है अंत 2001 में ये समाप्त कर दिया गया। इसका अंतिम विजेता थे मोहन बगान। इसके जो है अंतिम विजेता थे वो थे मोहन बगान। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी विभाग के पास केंद्रीय बजट रेल बजट सहित की तैयारी और प्रस्तुतिकरण की मुख्य जिम्मेदारी सांसद और राज्य सरकारों के लिए राष्ट्रपति शासन और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के तहत होती है। तो ये होती है आर्थिक मामलों का विभाग और इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठ पर्व और सूर्य षष्ठी त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है बिहार राज्य में।
इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।